नमस्कार बालमित्रांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? मजेत ना? आणि हो, स्वतःची काळजी घेताय की नाही? घेताय ना? व्हेरी गुड. घेतलीच पाहिजे. बालमित्रांनो, आज मी तुमच्यासाठी इयत्ता 6वीच्या इंग्लिश मीडियम आणि हिंदी मीडियमच्या मुलांसाठी एक छान असा धडा घेऊन आलेली आहे, ज्याचं नाव आहे मुक्या प्राण्यांची कैफियत। तो आप लोग पेज नंबर 45 पे आइए और हाथ में पेंसिल लीजिए। पेंसिल इसीलिए मैं कहती हूँ क्योंकि जब मैं रीड करती हूँ तो आपको भी मेरे साथ पेंसिल एक एक शब्द पे रख के रीड करना है, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से रीडिंग आनी चाहिए की नहीं? व्हेरी गुड। तर बालमित्रांनो, हा जो धडा 16वा आहे, यासाठी मी फक्त आधी तुम्हाला रीडिंग करून दाखवणार आहे आणि मग त्याचं जे स्पष्टीकरण आहे ते करून देणार आहे। तर 16वा धडा आहे मुक्या प्राण्यांची कैफियत। कंसातला आधी वाचूया आपण की माणूस वनामध्ये गायी चारायला घेऊन गेला होता। गाय चरत असताना एक चिमणी उडत उडत त्याच्याजवळ येते आणि चिमणी, चिव 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 ग तिकडे तू कोण ग? गाय, अगं मी कपिला मावशी। का ग चिव, उदास दिसशी? चिव, काय सांगू गाई गाई, छाती धडधडते पहा बाई। काय करू सुचतच नाही, भीती फार वाटते बाई। गाय, अगं अगं चिवताई, मोबाईलचा आवाज तुझ सहन न होई। तू आहेसच ना नाजूकशी, आवाजाने होशी कासावीशी। गायही आपले डोळे पुसते। चिव, कपिला मावशी काय ग झाले, तुझे सुद्धा डोळे का पाणावले? गाय, काय सांगू चिवू ताई, प्लास्टिकचा बग ढीग किती, घासाबरोबर प्लास्टिक जाते, माझे तर पोटशूळच उठते। चिव, काय करावे सुचत नाही, मानव शहाणा होतच नाही। गाय, चल ग जाऊ तलावावर, पाणी पिऊ घोटभर। दोघी तलावाच्या काठावर जातात। मासोळी, अगं कपिला, अगं चिव, नका इथले पाणी पिऊ। चिव, का ग मासोळी, तू तर राहतेस याच जळी। मासोळी, अगं इथले जल विषारी, तगमग जीवाची होते भारी। पाणी आहे घाण घाण, तडफडती जलचरांचे प्राण। गाय, ते बघ आले नागोबा। चिव, नागोबास उद्देशून बोलते, आहो आहो नागोबा, आज का झाले रागोबा? नागोबा, नाही वारुळ नाही शेती, मला पकडून लाया देती। नको नको ती अंधश्रद्धा, मानवा डोळे जरा उघड आता। गाय माणसाला उद्देशून बोलते, का मुक्या प्राण्यांना देता त्रास, का जंगलचा करता ऱ्हास? वाघोबा मग घालतात झडप, तुम्हालाच करतात पोटात गडप। सर्व प्राणी एकाच वेळी बोलतात, मानवा मानवा ऐक तर खरे, वनचरे आता नच तुझे सोय रे। करत राहशील जर प्रदूषित सारे, धरती माता देईल दूषणे। तडफडशील मग दुधाविना, तडफडशील मग अन्नाविना, तेव्हाच होईल आमचे स्मरण। जागृत होऊन राखशील पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरण। माणूस खाली मान घालतो। माणूस, नका नका हो असे बोलू, आम्ही आमचे वर्तन बदलू। पर्वत जल वातावरण नाही करणार प्रदूषण। सदा करीन वृक्षारोपण, हिरवेगार वनीकरण। कीटक पक्षी आणि जलचर सगळे सोय रे तुम्ही वनचर, सगळे सोय रे तुम्ही वनचर। ज्योती वैद्य शेटे यांनी हे जे संवाद लिहिलेले आहेत, ही छोटीशी एक नाटुकली आहे, जी तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सोबत घेऊन छान बसवू शकता। म्हणजे एकाने चिमणी व्हायचं, एकाने गाय व्हायचं, एकाने नागोबा व्हायचं, एकाने माणूस व्हायचं आणि मग छान ती जी गोष्ट आहे
ती तुम्ही छान पद्धतीने सादर करू शकता. ही एक कवितेसारखी आहे, कारण हिला काय म्हणूया आपण की एक यमक जुळणारे बरेचसे शब्द, म्हणजे त्याचा जो शेवट आहे शब्दांचा तो सारखा आलेला आहे. म्हणून साधारण त्या कवितेकडे झुकणारं असा धडा असं आपण याला म्हणूया. तर आपण याला आता एक्सप्लेन करूया. मैं अभी इसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो ये सब जो था वो सब पूरा मराठी में है, तो मैं आपको एक एक करके थोड़ा जितना हो सकता है उतना मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूँगी. ब्रैकेट में है, माणूस वनामध्ये गाई चारायला घेऊन गेला आहे. आपने देखा होगा कि गांव में अगर आप कभी गए होंगे तो जो गाय चराने के लिए लेके जाते हैं, तो ऐसे एक जो आदमी है वो गाय चराने के लिए वनामध्ये मतलब जंगल की तरफ वो गाय चराने के लिए लेके जा रहा है, लेके गया था. और गाय चरत असताना एक चिमणी उड़त उड़त तिच्या जवळ येते. तो उस गाय की तरफ एक जो चिमनी होती है, स्पैरो होती है, वो उड़ के उसकी तरफ जाती है. और फिर वो उसको क्या कहती है, अगर हम देखेंगे कि वैसे जो प्राणी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो कभी बात नहीं करते. बात सिर्फ इंसान कर सकता है. लेकिन ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है कि सपोज अगर वो हमारे बारे में अगर कुछ कहेंगे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो वो कैसे बातें करेंगे, किस चीज़ को लेके वो परेशान हो रहे होंगे शायद. तो ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, तो उसमें इन्होंने ये इमेजिनेशन किया हुआ है. तो चिमणी चिव 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 ग तिकडे तू कोण ग. चिव चिव चिमणी जो होती है वो चिव चिव करती है, इसलिए चिव 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 ग तिकडे तू कोण ग, मतलब वहाँ पे कौन है, तू कौन है. तो गाय बोलती है, अगं मी कपिला मावशी. तो उसका इंट्रोडक्शन देती है कि मैं कौन हूँ, मैं कपिला मावशी हूँ. का ग चिव उदास दिसशी. जब वो गाय उसे देखती है तो चिमनी जो होती है वो उदास उसे दिखती है. तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों दिख रही है. तो चिव बोलती है कि काय सांगू गाई, मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें. छाती धड़धड़ते बाई, मतलब मेरे दिल में जो होता है वो धड़धड़ होता है. धड़धड़ कब होती है, जब हम बहुत घबराते हैं, चिंतित होते हैं, तब हमारा जो दिल होता है वो जोर जोर से धड़कने लगता है. छाती धड़धड़ते पहा बाई, काय करो सूझतच नहीं. और तब हमें क्या करना चाहिए, कुछ सूझता नहीं है. वैसे उसे भी कुछ सूझ नहीं रहा है. भीती वाटते बाई, मतलब मुझे डर लग रहा है. तो गाय बोलती है कि अगं अगं चिवताई, मोबाईलचा आवाज़ तू सहन न होईल. चिवताई, मुझे पता है तुम्हें जो मोबाइल की जो रिंग होती है उसका आवाज़ तुम्हें सहन नहीं होता है. बहुत ज़ोर ज़ोर से मोबाइल की रिंग बजती है तो तुम्हें डर लगता है. तू आहेसच नाजूक अशी, आवाजाने होसी कासावीशी. तू बहुत नाजुक है. अगर आपने देखा होगा स्पैरो जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो बेचारी का दिल भी होता है वो बहुत ही छोटा होता है. तो इसे इतनी बड़ी आवाज़ कैसे सहन होगी. तो जब आवाज़ आता है तो वो डर जाती है. गाय ही आपले डोळे पुसते. उसको भी वो भी इमोशनल हो जाती है कि इतनी छोटी है और उसे इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रही है वो. तो उसके भी आँख से थोड़ा सा आंसू निकल जाते हैं. तो वो बोलते बोलते उसकी भी आँखें नम हो जाती है. चिव बोलती है, कपिला मावशी काय ग झाले, तुझे सुद्धा डोळे का ग पाणावले. उसे भी कुछ तो अपना दुख याद आया होगा. और तो ये जो चिमनी है, चिव है, वो उसे पूछती है कि क्या हुआ कपिला मौसी, तुम्हारी भी आंखें ऐसे भर क्यों आई. तो गाय बोलती है कि काय सांगू चिवताई, प्लास्टिकचा बघ ढीग किती. बोलती कि चिवताई मैं क्या बताऊँ तुम्हें. आपने देखा होगा कि बाहर जो हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वो विघटन नहीं होता है उसका, तो वो वैसे के वैसे ही रहता है, सालों तक वैसे के वैसे रहता है. और ऐसे ही कई सालों का अभी तक का जमा हुआ जो प्लास्टिक है उसके मतलब ऐसे माउंटेन तैयार हो गए. अगर बाहर जाएंगे तो सब आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे आपको प्लास्टिक के जो माउंटेन्स है छोटे छोटे वो दिखाई देते हैं. घासाबरोबर प्लास्टिक जाते, माझे तर पोटशूळच उठते. अब उन्हें क्या खाना है. कभी कभी कचरे में या फिर लोग क्या होता है कि जो घर का बचा खुचा जो अन्न होता है, खाना होता है, वो प्लास्टिक की थैली में डाल के कचरे के डिब्बे में डाल देते. अब ये जो गाय होती है या फिर जो प्राणी होते हैं उन्हें वो निकालना नहीं आता, उन्हें हमारे जैसे हाथ नहीं होते, तो फिर वो क्या करते हैं उसके साथ उसे निगल जाते हैं.
और प्लास्टिक जो होता है वो पेट में जाता है तो पेट दुखता है, पोटशूल मतलब पेट दुखना। तो ऐसे ही उसके जो प्लास्टिक खाने से जो है उसके पेट में दर्द होता है। चिव बोलते काय करावे सुचत नाही मानव शहाणा होतच नाही। मतलब क्या करे, कुछ सूझ नहीं रहा है। ये जो इंसान है वो कभी उसको कभी समझ में आएगा ये सब, वो कभी हमारे बारे में भी सोचेगा। गाय बोलती है चल ग जाऊ तलावावर पानी पीऊ घोटभर। अभी उसे बात करते करते उसे क्या हुआ, थोड़ी सी प्यास लगी। तो उसने उसे कहा चिवताई से कि चिवताई चलो जाके हम लोग तालाब में पानी पीते हैं। तर दोघी तलावाच्या काठावर जातात, मतलब तालाब के किनारे वो जाते हैं। मासोळी अगं कपिला अगं चिऊ नका इथले पानी पिऊ। तो अंदर जो एक मछली होती है वो उन्हें देखती है और उन्हें रोकती है, उन्हें टोकती है। वो बोलते हैं कि कपिला मौसी और चिऊ यहाँ का पानी मत पियो। तो चिऊ बोलती का ग मासोळी तू तो राहतेस याच जळी। तो चिऊ बोलते कि क्यों नहीं पिए, तू तो यहीं पे रहती है और तू कहती कि पानी मत पियो। तर मासोळी बोलती है, मासोळी मतलब फिश, मासा, मछली बोलती कि अगं इथले जल विषारी तगमग जीवाची होते भारी। यहाँ पे भी प्रदूषण है, यहाँ पे भी पोल्यूशन हो गया है, तो यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है, इसे मत पियो। ये विषारी हो गया है पानी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो हम लोग इंसान जो है उसमें रसायन से भरा हुआ जो पानी होता है उसमें मिला देते हैं। और जो कारखाने से पानी निकलता है वो वहाँ पे जाके वो जो अच्छा पानी होता है वो गंदा कर देते हैं। तो ये पानी पीने से क्या होगा, आपको आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए वो उसे रोकता है। जो मछली होती है वो अगं इथले जल विषारी तगमग जीवाची होते भारी। तो पानी पी यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो हमें भी उसका जो खामियाना होता है वो भुगतना पड़ता है। हमें भी उसका बहुत ही मतलब इंसान करता है, लेकिन हमें उसका क्या होता है कि बुरा असर हमारे ऊपर हो रहा है। तो पाणी आहे घाण घाण तड़पड़ते जलचरांचे प्राण। यहाँ का जो पानी है वो कैसा है, बहुत ही गंदा है। तो इतना गंदा है कि जो यहाँ के जलचर होते हैं, जो पानी में जो फिश होते हैं या फिर और जो दूसरे जीव होते हैं पानी के अंदर, उन्हें उसका जो है बुरा असर सहना पड़ता है। गाय बोलते ते बघ आले नागोबा। अब उतने में वहाँ पे कौन आ जाता है, नागोबा। नागोबा मतलब कौन, सांप। आपने देखा होगा नाग जो होता है भगवान शंकर के गले में भी होता है ना। तो नागोबा वहाँ पे आते हैं। चिऊ नागोबा सुद्देशून, चिऊ फिर नागोबा को बोलती है कि आहो आहो नागोबा आज का झाले रागोबा। मतलब जो नाग है उनको बहुत गुस्सा आया है, मतलब वो गुस्सा बोलो या फिर उसे हम बोलेंगे कि ये है वो, मतलब रूठ के बैठे हैं ऐसे एकदम से। तो क्यों, क्या हुआ आपको रूठने के लिए। तो ऐसे चिऊ उसको पूछती है। तो नागोबा बोलते हैं कि ना ही वारुड़ ना ही खेती, मेरा घर ही नहीं है, ना खेती बची है, तो ना खेती है तो हमारे वारुड़ कहाँ पे रहेंगे। वारुड़ मतलब आपने देखा होगा मिट्टी से जो बनाते हैं नाग जो होते हैं या सांप जो होते हैं, उनका जो घर होता है वो मिट्टी से ऐसे बना हुआ रहता है, उसे क्या बोलते हैं, वारुड़ बोलते हैं। तर नाही वारुळ नाही शेती मला पकडून लाया देती। जो मेरा खाना ही नहीं है तो उसे मुझे पकड़ के लाया खिलाते। लाई मतलब क्या होता है, हम लोग ज्वारी का या फिर मक्के का जो उसे गरम करके उसकी जो लाही बनती है ना, पॉपकॉर्न वगैरह आप खाते हो ना, तो वैसे ये मुझे खिलाते हैं ये लोग। और ऐसे मतलब नको नको ती अंधश्रद्धा मानवा डोळे उघड जरा आता। मतलब ये अंधश्रद्धा है कि आप जो नाग होते हैं वो दूध पीते हैं या फिर ये सब खाते हैं, उनका वो खाना नहीं है। हमें उन्हें ऐसे कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, तो उससे उनकी जान भी जा सकती है। तो ये सब बातें जो होती है वो अंधश्रद्धा होती है, वो नहीं करनी चाहिए। और ये लोग इंसान मुझे ऐसा खिला रहे हैं, ऐसे पिला रहे हैं, तो इनके अंधश्रद्धा का मैं क्या करूं। ऐसे बेचारा जो नागोबा है वो चिंतित है। गाय माणसाला उद्देशून बोलते हैं, मतलब गाय इंसान को बोल रही है कि का मुक्या प्राण्यांना देता त्रास। क्यों, मतलब मुक्या मतलब जो बात नहीं कर सकते, तो उन्हें आप क्यों परेशान कर रहे हो। का जंगलाचा करता ऱ्हास, जंगल आप क्यों कम कर रहे हो, क्यों पेड़ काट रहे हो, तो ऐसा आप मत करो।
मग वाघोबा घालतात झड़प। अगर जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो जंगल के जो शेर है या फिर टाइगर्स होते हैं तो वो कहाँ पे आएंगे, वो अपनी तरफ ही आएंगे ना, शहर में आ जाएंगे। फिर शहर में आके वो इंसानों को पकड़ लेते हैं, उनका खाना उनको नहीं मिलेगा तो उनको भी ज़िंदा रहना है। तो अगर हम जंगल में जाएंगे तो जंगल के जो प्राणी होते हैं वो इंसान के शहर में आ जाएंगे। तो ऐसा मत करो, तुम्हालाच करतात पोटात गडप, फिर तुम्हें खा लेते हैं और पेट में वो आप गडप हो जाते हो, मतलब पेट के अंदर चले जाते हो बाघ के। तो ऐसा मत करो। सब जो प्राणी जो है एनिमल्स एक साथ बोलने लगते हैं कि मानवा मानवा एकतर खरे, मतलब इंसान तू जरा सुन हमारी। वनचरे आता नच तुझे सोयरे, हम लोग बोलते हैं ना वनचरे आमा सोयरे, मतलब जो जंगल के प्राणी हैं या जंगल के झाड़ पौधे जो भी है वो सब हमारे सोयरे, सोयरे मतलब हमारे रिलेटिव्स जैसे, हमारे फ्रेंड्स हैं। तो अभी नहीं है, क्योंकि तुम जो बर्ताव कर रहे हो ना हमारे साथ, तो उसको अगर हम देखेंगे तो अभी तुम्हारे हम कोई नहीं लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं। करत राहशील जर प्रदूषित सारे, मतलब तू सब प्रदूषित कर रहा है, सब पोल्यूटेड कर रहा है। हाँ, तो तू अगर ऐसे ही करता रहेगा, धरती माता देईल दूषणे, मतलब ये जो धरती माता है वो तुम्हें क्या देगी, दूषणे देगी, मतलब तुम्हें शाप दे देगी, तुम्हें उसके परिणाम जो है वो अच्छे नहीं होंगे। तड़फड़शील मग दूधा बिना, फिर क्या हो जाएगा, तुम्हें दूध नहीं मिलेगा, फिर तू दूध के बिना तड़फड़ेगा। फिर क्या होगा, तडफडशील मग अन्ना विना, तुझे अन्न नहीं मिलेगा खाने के लिए। तेव्हाच होईल आमचे स्मरण, फिर तुझे हमारी याद ज़रूर आएगी। जब तुझे ये सब नहीं मिलेगा ना, हाँ, तब जब तू बहुत ही तड़पने लगेगा इसके लिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ना खाने पीने के लिए, तब तुम्हें हमारी याद ज़रूर आएगी। जागृत हो न राखशील पर्यावरण, फिर देख, फिर तब जाके तू क्या करेगा, सुधरेगा, और फिर तब क्या करेगा, तू पर्यावरण का रक्षण करेगा। तो मानुष जो वहाँ पे है वो सुन रहा है, तो वो बेचारा उसे गिल्ट लगा और फिर वो बात कर रहा है, मानुष नका नका हो असे बोलो, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, आम्ही आमचे वर्तन बदलू, हम जो हमारा बिहेवियर है, हमारा हमारा जो हम आपके तरफ जो बुरी तरीके से आपका सलूक कर रहे हैं वो सब हम क्या करेंगे, उसे सुधारेंगे। आम्ही आमचे वर्तन बदलू, पर्वत जल वातावरण नाही करणार प्रदूषण, हम कुछ भी पोल्यूटेड नहीं करेंगे, किसी चीज़ को हम हाथ नहीं लगाएंगे। जो पर्वत है वैसे के वैसे रहेंगे, पर्वत मतलब जैसे एवरेस्ट पर्वत है, हाँ, तो आपने सुना होगा, तो ऐसे जो पर्वत है वो हम वैसे के वैसे रखेंगे। जल यानी कि पानी जो है नदी में होता है या तालाब में होता है, तो उसे हम गंदा नहीं करेंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। वातावरण जो भी है, मतलब एयर जो है वहाँ पे भी हम वो भी पोल्यूटेड नहीं करेंगे, कुछ भी पोल्यूटेड नहीं करेंगे। तो सदा करीन वृक्षारोपण हिरवेगार वनीकरण, हम क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, हम झाड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, और पेड़ लगाने के बाद उसका ख्याल भी रखेंगे, उसे बड़ा होने तक उसको पानी देंगे, और फिर हमेशा हम क्या करेंगे, जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, उसको हरा भरा रखेंगे। और कीटक पक्षी आणि जलचर सगे सोयरे तुम्ही वनचर, मतलब हमारे लिए सारे जो पशु पक्षी प्राणी सब जो है वो क्या है, हमारे सगे सोयरे, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे रिलेटिव्स है, तो हमारे लिए सब कुछ हो आप, तो ऐसा मत कहो। तो ये जो है बातचीत जो इन सब में हुई है वो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और बहुत ही मतलब सीख देने वाला ऐसा ये जो लेसन है, हमें एक प्रकार का एक लेसन मिलता है इससे कि हमें जो फ्यूचर है हमारा, अगर हम ऐसे ही अगर बेपरवाह घूमते रहेंगे, बेपरवाह जंगलें काटते रहेंगे, या फिर प्लास्टिक यूज़ करेंगे, गाड़ियाँ घुमाएंगे ऐसे बिना वजह के, तो जो प्रदूषण होने वाला है उसके बाद ये प्रदूषण बढ़ेगा, तो कैसे हमें खाने पीने के मतलब सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसा नहीं करके हमें हमारी जो गलतियाँ हैं उसे सुधारना चाहिए।
तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको जो मैंने सिखाया है, अभी एक्सप्लेन किया है, वो समझ में आया होगा। और अगर जो भी नहीं आया होगा, आपको जो भी प्रॉब्लम्स लगती है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं उसका अगले वीडियो में अलग तरीके से कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और आज के लिए मैं यहीं पे रुकती हूँ, और अगले व्हिडिओ में आपके लिए कुछ दुसरा लेके आऊँगी। तोपर्यंत मी तुमची रजा घेते आहे, आणि पुढच्या व्हिडिओपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्यायची, मस्त अभ्यास करायचा आहे, वाचायला खूप छान शिकायचं आहे, आणि मस्त राहायचं आहे आणि स्वस्थ राहायचं आहे. आणि हो, माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे. तोपर्यंत रजा घेते आहे. धन्यवाद. नमस्कार.